कैलेंडर ट्रिक रीजनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कैलेंडर। अक्सर एग्जाम में कैलेंडर संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलेंडर से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है शॉर्ट विधि से। आप जानते हैं कि वर्ष में 12 माह होते हैं। इस कैलेंडर ट्रिक से आप कुछ इस प्रकार के प्रश्न हल कर पाएंगे, जैसे 12 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन 2023, 1950, 1735, कोई भी सदी दे दे और महीना और तारीख दे दे और वो दिन पूछ ले, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन इस विधि से हल कर पाओगे। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार की विधि है। सबसे पहले वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनका नाम लिख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर। मैंने पूरे महीने ना लिख के महीने का पहले अक्षर लिख दिया है। इससे आप समझ जाना, क्योंकि इस बोर्ड पर भी कम जगह है। यदि मैं पूरे पूरे महीने के नाम लिखने लगता तो इस पर वो नहीं आता, क्योंकि अभी इनके कोड भी देने हैं। तो वर्ष के 12 महीने हैं, प्रत्येक महीने का एक कोड है। जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर फिर से 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। ये इस प्रकार कुछ महीनों के कोड दिए गए हैं। अब आप कहोगे कि सर इनको तो याद करना बड़ा मुश्किल होगा, कैसे कैसे याद करें? 10 अंकों का मोबाइल नंबर आसानी से याद कर लेते हो, और 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भी आसानी से याद हो जाता है। ये भी 12 ही अंक है, और इसे भी हम जैसे मोबाइल नंबर या आधार कार्ड को सीरीज बना के याद करते हैं, इसी प्रकार इसका भी सीरीज बना लेंगे कि 033 614 625 035। 033 देखिए कैसे, 033 फिर आ गया 614, फिर से 6 रिपीट हुआ। अब इसमें एक बढ़ गया 2, इसमें एक बढ़ गया 5, और फिर से 03, इसमें कितने बढ़ गए 2, ये 5 यहां पे। तो बड़ी आसानी से आपको ये 2 या 4 बार अपने माइंड में एक बार देखेंगे कि 033 उंगलियों पे याद कर लेंगे। 033 614 625 035। दिन में 4 या 5 बार रिपीट करेंगे तो आसानी से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे शताब्दी के कोड, जो चली हुई होती है हमारी 1600 से लेते हैं हम, सन 1600 से 16वीं शताब्दी से शुरू करते हैं। 1600, 1700, 18वीं सदी और 19वीं सदी और 20वीं सदी। फिर से इधर 1600 के नीचे ही ले आते हैं हम।
20वीं सदी। अब कौन सी सदी चली हुई है? 20वीं सदी चली हुई है। ये तो यहां पे वर्ष आते जाते रहेंगे, लेकिन सदी रहेगी 20वीं, 100 वर्षों तक, 1000 वर्ष तक। ठीक है, तो इनका भी कोड है हमारा। 6 से शुरू करते हैं, 1600 सदी, 16वीं सदी से शुरू करते हैं और 6 से शुरू करते हैं और दो दो घटाते चले जाते हैं। 1600 सदी का कोड 6, फिर 2 कम किया 4, फिर 2 कम किया 2, और फिर अब 2 कम कर दिया तो 0। ये हमारे सदी का कोड आ गया यहां। अब हमको दिया है 12 मार्च 2023। तो सबसे पहले हल करने की विधि क्या है? आराम से स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले तारीख लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले तारीख लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? तारीख लिखते हैं। तारीख क्या है हमारी? 12, ये लिख लिया यहां पे। इसके बाद महीने का कोड लिखते हैं। महीना क्या है हमारा? मार्च, और मार्च का कोड क्या है हमारा? 3। इसके बाद महीने का कोड लिखते हैं, जो कोड नंबर है हमारे महीने का। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जो ये दिया गया है, कौन सी सदी दी गई है? 20वीं सदी दी गई है। 20वीं सदी का कोड 6 हमारा। सदी का कोड लिखते हैं। सदी का कोड इसके बाद क्या लिखते हैं? सदी का कोड लिखते हैं। सदी कौन सी थी हमारी? 20वीं सदी है, तो 20वीं सदी का कोड है हमारा 6। और इसके बाद वर्ष को लिख लेते हैं। वर्ष कौन सा है 20वीं सदी में? 23वां वर्ष चला हुआ है। फिर वर्ष लिखते हैं। फिर वर्ष लिखते हैं। वर्ष कौन सा है हमारा? 23वां। तो आपके पास इस प्रकार ये 4 मान आ गए हैं। आगे की क्रिया किस प्रकार है वो भी अभी लिखवा देते हैं कि ये जो वर्ष आया है, वर्ष में 4 से भाग देंगे। वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल लिख लेंगे। हमें क्या करना है? भागफल लिखना है, शेषफल पे ध्यान नहीं देना है। देकर भागफल लिखते हैं। चार से भाग देकर, वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल लिख लेंगे इन्हीं के साथ। तो कितना? 4 से भाग देंगे तो कितना? 4 पंजा 20, तो 5 बार चलेगा। ये लिख लिया हमने। 4 से भाग दे के 5 बार चला, 5 यहां लिख लिया इसके नीचे। पुनः सभी को जोड़कर, सभी को जोड़कर 7 से भाग देते हैं। पुनः सभी को जोड़कर किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। जोड़ने में ध्यान रखेंगे, इस 23 को भी जोड़ेंगे।
ये नहीं सोचेंगे कि इसमें हमने 4 से भाग दी है तो इसको छोड़ दो, नहीं, जुड़ेगा हमारा सभी सभी अंक हमारे जुड़ेंगे और इनको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, और जो शेष फल बचता है, जो शेष फल आता है, यहां से शेष फल 7 से भाग देंगे तो शेष फल पे ध्यान देंगे, 4 से भाग देंगे तो भागफल पे ध्यान देंगे। ये बात ध्यान रखना बस। जो शेष फल आता है वो हमारा दिन होता है। अब शेष फल आता है, दिन होता है, दिन का कोड तो हमने लिखा नहीं, चलो दिन का कोड भी आपको बताते हैं। हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यदि 7 से इस सारे को, सभी पदों को जोड़कर और भाग करने से शेष फल 0 आए या 7 आ जाए तो हमारा दिन होगा रविवार। मैं इससे प्रदर्शित कर रहा हूं, दिन कौन सा होगा? रविवार। यदि शेषफल हमारा 1 आए तो दिन होगा हमारा सोमवार, और यदि शेषफल 2 आए तो दिन होगा हमारा मंगलवार, और यदि शेषफल हमारा 3 आए तो दिन होगा हमारा बुधवार, और यदि शेषफल हमारा 4 आ जाए तो दिन होगा हमारा बृहस्पतिवार, और यदि 5 आए तो दिन होगा हमारा शुक्रवार, और यदि 6 आए तो दिन होगा शनिवार। यह बात ध्यान रखेंगे कि 7 से भाग करने पर, इस सभी को जोड़कर 7 से भाग देने पर यदि शेषफल हमारा 0 आ जाए या 7 आ जाए तो दिन होगा रविवार, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार। तो चलिए अब देख लेते हैं इस सभी को जोड़कर। 3 2 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 5 19 का 9 का, और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारा टोटल 49। अब इस 49 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार? 7 7 49, यानी कि 7 बार चला तो शेष हमारा क्या आ गया? शेष फल, शेष फल 0। कितना आया शेष फल हमारा? 0 आया है, और 0 पर कितना है हमारा दिन? रविवार। तो 12 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? रविवार। इसी प्रकार आप कोई भी दिन इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक और करके देखते हैं। जैसे आपको दिन, ये तो 12 मार्च 2023 को दिन आ गया रविवार। अब आगे का देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पूछ लिया गया है कि भारत का संविधान, या चलो यही बात ले लेते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सभी जानते हैं इस बात को। तो बोल दिया जाए कि उस दिन कौन सा दिन था, तो चलिए वो दिन ज्ञात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, तारीख लिखेंगे, जिस तारीख, जो हमें तारीख दी गई है, इसे फॉलो करते चलेंगे इंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले तारीख लिखते हैं, तारीख क्या है हमारी? 26। दूसरा स्टेप, इसके बाद महीने का कोड, महीना क्या है? जनवरी, जनवरी का कोड 0, ये लिख लिया। इसके बाद सदी का कोड, सदी कौन सी है हमारी? 1950, यानी कि 19वीं सदी, इसका कोड क्या है हमारा? 0, ये भी लिख लिया। इसके बाद फिर वर्ष लिखते हैं, वर्ष कौन सा है हमारा? 50वां, 50वां वर्ष चला हुआ है, चलिए लिख लिया हमने। इसके बाद
क्या है, वर्ष लिखते हैं। वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं। 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा। इसे भाग देकर 4 से कितना आएगा, 12। इसके बाद सभी को जोड़कर 7 से भाग देते हैं। चलो सभी को जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 8, 88 88 आ गया। और सभी को जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग दे दो भाई। 7 एकम 7, ये यहां पे 18 हो गया। 7 दूनी 14, तो बच गया कितना हमारा, शेषफल आ गया 4। शेषफल क्या आया हमारा, 4। और मैंने क्या कहा है, जो शेषफल आता है वो हमारा दिन होता है। तो चौथे नंबर पर क्या है हमारा, बृहस्पतिवार है। चौथे नंबर पर क्या है हमारा, बृहस्पतिवार है। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। अब जब आप इसे दिन में 2 से 3 बार एक बार रिपीट कर लोगे महीने के कोड को, कि 033, 614, 625 और 035, दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है, आसानी से याद हो जाएगा। और सदी को हमेशा हमें 1600 से ही शुरू करना है। 1600, 1700, 1800, 1900, उसके बाद 20वीं सदी आ जाए वो फिर 1600 के नीचे, ऐसे ही क्रम बनता चले जाएगा। और हमेशा 16वीं सदी का कोड 6, फिर 2-2 घटाते चले जाएंगे। फिर 2 कम किया 4, फिर 2 कम किया 2, और 19वीं सदी पे आया हमारा 0। और फिर इसके बाद ये सब कुछ मैंने आपको लिखवा दिया। ये यहां पर है दिनों के कोड। यदि शेषफल हमारा आ जाए 0 या 7 तो रविवार, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आ जाए तो बृहस्पतिवार, और 5 पे शुक्रवार, और 6 पे शनिवार। तो ये वीडियो आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में बहुत हेल्प देने वाला है। इसे 2 से 3 बार अपने आप सोच सोच के मन में, या कुछ भी सोच के अपने आप मन में बना बना के क्वेश्चन करके देखेंगे, और फिर अपना दिन चेक करेंगे कैलेंडर या अपने मोबाइल के कैलेंडर में कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है।